hi guys, your host Kamdoz Khushi is back again with another love story for all of you guys. I hope you all guys missed me. जो हमारी आज की कहानी है वो है डेविड और मायरा की। तो अगर आप भी अपने नेम्स या फिर अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं @KHU_SHEI_ पर। तो चलिए कहानी सुनाती हूँ। अपने कानों में ईयरप्लग्स लगाइए, दुनिया से थोड़े से दूर हो जाइए एंड लेट मी स्टार्ट द स्टोरी। तो एक कहानी है मायरा की और डेविड की भी। तो ये कहानी शुरू होती है ऋषिकेश से। अब आप में से कितने लोग ऋषिकेश जा चुके हैं और आपके क्या एक्सपीरियंस है ये भी बता सकते हो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस सच बताऊं इतना अच्छा नहीं रहा। मैं 2-3 बार गई हूँ ऋषिकेश, तो मतलब मेरा ऐसा ही है। बट सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं और क्या पता कि कभी कभी प्यार आपको एक पर्टिकुलर जगह बुला ले, हू नोज। तो कुछ ऐसा ही हुआ मायरा के साथ। उसकी नई नई जॉब लगी थी, वो थी ऋषिकेश में, बट अभी जाना नहीं था, ज्वाइनिंग नहीं थी। तो उसने अपने दोस्तों से कहा, सबके प्लेसमेंट्स हुए एंड सबको कहीं ना कहीं जाना था, तो उसने कहा एक लास्ट टाइम ट्रिप करके आते हैं। तो सब तैयार हो गए। उसके दोस्त दिया, नेहा, प्रिया, सबके सब तैयार थे कि चलो एक रोड ट्रिप पे चलते हैं। सब पहुंचने वाले थे ऋषिकेश। उनके प्लान थे सारे कि हम राफ्टिंग करेंगे, कब गंगा किनारे बैठेंगे, कब गंगा आरती देखेंगे, सब कुछ। लेकिन जब वो ऋषिकेश पहुंचने वाले थे तो देखा रास्ते में था अच्छा खासा जाम। अब वो सोचे यार आज तो लगता नहीं पहुंचेंगे भी हम ऋषिकेश। बट मायरा ने कहा अरे जहाँ है वहाँ रुक जा यार, यहाँ के मज़े लो। एंड तभी दिया ने उसकी बात काटी और कहा इसके मज़े लें हम, ये जाम है यहाँ पे कौन मज़े लेगा और क्या मज़े ले। तो शी सेड यार कुछ ना कुछ, हर चीज़ का कोई रीज़न होता है। शायद हम अभी जाम में इसलिए फंस रहे हैं या शायद आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम हो इसलिए वो टाइम यहाँ कट रहा है हमारा। एंड दे ऑल वर लाइक तू तो हमेशा ही पॉजिटिव सोचती है यार, तेरा कुछ नहीं होगा मायरा। तो उसने कहा तो नेगेटिव सोच कर तुम क्या कर रहे हो, अपने दिमाग का दही। तो सबके सब हंसे एंड बोले कि चलो ठीक है, अपने को वहाँ पे भी जाके बातें करनी थी, यहाँ कर लेंगे। तो शी सेड देखो कहा था ना मैंने। एंड सबके सब बात करने लगे कि तभी मायरा का ध्यान गया आगे एक लड़के पर। वेल उसको सिर्फ एक जर्सी दिखी जिस पर लिख रहा था नंबर 21 एंड नाम था डी मारिया। उसने पता नहीं क्यों बट ऐसा लगा जैसे वो इस इंसान को जानती है या कोई तो मतलब लाइक रिलेशन है, पता नहीं। मतलब उसकी नज़र अब वहाँ टिक गई। वो चाहती थी कि कितनी जल्दी हमारी गाड़ी उसकी गाड़ी के बगल में लग जाए, फिर चाहे जाम खुले ना खुले बट मुझे इसको देखना है। पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग थी कि या तो ये ही एक बार मुड़ जाए। एंड उसके दोस्त वो सब बात कर रहे हैं और उसका कहीं ध्यान ही नहीं था मायरा का। शी वॉज लाइक यार तू मुड़ जा यार। इट वॉज लाइक DDLJ वाला मोमेंट, पलट, बट वो नहीं पलटता। जाम खुल गया, वो ऋषिकेश के अंदर चला गया एंड मायरा भी ऋषिकेश पहुंच गई। उसे लगा यार पता नहीं क्यों। वेल अगर आप लोगों ने एक कहावत सुनी है द रेड स्ट्रिंग ऑफ फेट, ऐसा माना जाता है कि जो भी हमारा पार्टनर है या जो इंसान हमारे लिए बना है, हम उससे जुड़े हुए हैं एक रेड स्ट्रिंग के साथ। एंड चाहे वो इंसान कितना भी दूर है बट एक ना एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे। पता नहीं क्यों मायरा को लगा जैसे शायद वो इंसान था, जबकि ना वो उसे जानती थी ना कोई मतलब था। इवन उसने उसे देखा तक नहीं था, बस उससे पता था तो एक जर्सी नंबर जिस पे लिखा था 21 एंड डी मारिया। उसे ये भी नहीं पता था कौन सा स्पोर्ट क्या था, बस उसके पास था तो एक नाम डी मारिया। उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि अब वो शायद उसे कभी मिले ना मिले, बट था, ऐसा ही था। कुछ दिन हुए, उनकी ट्रिप बहुत अच्छी गई बट पूरी ट्रिप पर मायरा कहीं ना कहीं उसी इंसान को ढूंढ रही थी। उसे ये भी नहीं पता था कि बिना जर्सी के वो उसे पहचानेगी भी तो कैसे, बट उसने सोचा कि जो फीलिंग तब आई थी अगर वो फीलिंग आएगी तो शायद वो भरोसा करती थी उस रेड स्ट्रिंग ऑफ फेट पर कि शायद मैं उससे जुड़ी हूँ या फिर कुछ तो ऐसा था, बट क्या था वो उसे नहीं पता। अब फाइनली जब वो ऋषिकेश आई अपने जॉब के लिए तो उसने जगह ढूंढी, फ्लैट वगैरह ढूंढा एंड फाइनली वो सेटल हो गई। सेटल होने के बाद लाइफ वही हो गई 9 to 5। लेकिन अब भी अगर कहीं जाम मिलता उसे ऋषिकेश में तो सोचती कि क्या वो मुझे यहाँ मिलेगा। बट नहीं, ज़रूरी नहीं कि हम इतनी जल्दी प्यार से मिल जाएं, बट हु नोज़, प्यार ऐसा थोड़ी है कि दस्तक दे के आएगा कि अरे चलो मैं कम इन, ऐसा नहीं होता ना। तो एक दिन हुआ ये कि वो ग्रॉसरी लेने के लिए एक सुपरमार्केट गई एंड उसने ढेर सारी ग्रॉसरी वगैरह ले ली। बट जब वो जाने लगी तो गलती से किसी से टकरा गई और शायद उसके हाथ में आटा था जो कि पूरा नीचे गिर गया। मायरा को बहुत बुरा लगा, उसने बहुत बार सॉरी बोले, आई एम वेरी सॉरी। बट जब उसने उस लड़के को देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा, जैसे जैसे क्या, उसने उससे पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू पूछा कि क्या आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो। एंड
टू हर सरप्राइज उसने कहा हाँ बट हाउ डू यू नो, एंड बाय द वे लाइक क्या, ऑब्वियस बात है यार, तुम किसी से आउट ऑफ द ब्लू पूछोगे कि तुम क्या करते हो या कुछ, तो भाई वो इंसान तो अजीब ही समझेगा ना तुम्हें। अब मायरा के दिमाग में जो भी हो, बट जो भी है मतलब यार सामने वाला थोड़ी ना समझेगा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। फिर मायरा ने उसे सॉरी बोली एंड एज अ ग्रेटिट्यूड उसने उसे एक आटे का जो भी उसका नुकसान हुआ था उसके पैसे वगैरह दिए और वो वहाँ से चली गई। बट उसके दिमाग में फिर ऐसा लगा जैसे कि अब वो डी मारिया कहीं गायब हो रहा है और वो लड़का आने लगा। नाउ शी वॉज ऑल कन्फ्यूज्ड कि चल क्या रहा है मेरे दिमाग के साथ, इस शहर में कोई प्रॉब्लम है या मुझ में, या क्या प्रॉब्लम है। पहले वो डी मारिया वाला लड़का और अब ये, इन दोनों से मुझे सेम वाइब क्यों आ रही है। बट हु नोज मतलब वो सोच सकती थी ऐसा। उसने अपनी दोस्त को भी बताया कि यार दिया पता नहीं, तब मैंने उस लड़के को देखा और फिर आज इस लड़के को, ऐसा लगा जैसे देयर वाज अ कनेक्शन बिटवीन मी एंड हिम। बट भाई दो लड़कों से थोड़ी ना प्यार हो सकता है। एंड शी सेड अरे तू दिमाग ज़्यादा चला रही है यार, तू नई जगह गई है, शिफ्ट हुई है, इस सब की वजह से होगा कुछ, ध्यान मत दे। एंड शी सेड ठीक है। अगले दिन एक फुटबॉल मैच होना था। अब क्योंकि वीकेंड था और वो फ्री थी और फुटबॉल फ्रीक थी, तो उसने सोचा कि इस मैच को देख के आते हैं। वहाँ पे कोई बहुत अच्छा प्लेयर आने वाला था। सब लोग कह रहे थे कि वो इंटरनेशनल लेवल तक खेल कर आया है एंड जीते नहीं थे भले ही, बट नेशनल लेवल्स में काफ़ी अच्छा प्लेयर था वो, और वहीं का नेटिव था, कुछ टाइम के लिए वहीं आया था। तो सब बहुत ज़्यादा मतलब टिकट्स वगैरह बिक रही थी और उसकी ऑलरेडी बुकड थी टिकट। एंड जब वो अगले दिन जाकर वहाँ मैच देखने गई तो उसे वही पहचानी से शक्ल लगी। क्योंकि दूर थी तो उसे थोड़ा कम समझ आया, बट जब वो पास से देखी, उसने गौर से देखा, तो उसे समझ आया कि ये वही ग्रॉसरी स्टोर वाला लड़का था जिसका नाम था डेविड। सब लोग डेविड को चीयर कर रहे थे और ये वही प्लेयर था जो इतना जिसके पीछे इतनी सारी टिकट्स बिकी थी। सब लोग, पूरी क्राउड चीयर कर रही थी, डेविड डेविड डेविड। इट वाज लाइक ह्यूज क्राउड एंड सिर्फ एक नाम, पूरी टीम थी एंड नाम सिर्फ उसी का। उसने एक्चुअल में 2 गोल किए जो कि पूरा गेम पलट दिया जिन्होंने, और वो जीते भी ना। पता नहीं क्यों मायरा सोच रही थी कि यार क्या अजीब ही सिचुएशन है मेरे दिमाग की, समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। मायरा को खुद को भी फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, तो वीकेंड वगैरह पे अगर जैसे उसे टाइम मिलता तो वो जाती भी, कोई एकेडमी में चली गई कभी, ऐसे उसे फुटबॉल खेलना पसंद था। एक दिन वो फुटबॉल खेल रही थी वीकेंड पे एंड अगले ही हफ्ते उस मैच के बाद, क्योंकि उसे उस मैच को देखने के बाद मन किया कि यार मैं भी फुटबॉल खेलती हूँ, मेरा बहुत मन है। अच्छी प्लेयर थी वो, बट ऐसा होता है ना सिचुएशंस की, नहीं खेल पाई वो ज़्यादा, काम वगैरह लग गया। होता है कभी कभी, हम हमारे सपने चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ सपने बस पूरे नहीं होते। फिर तुम उसके पीछे कितना भी भागो, कितना भी रो लो, शायद कभी कभी तरस नहीं आता ज़िंदगी को या किस्मत को या जो भी है। कोई चीज़ शायद तुम जितनी शिद्दत से मांग रहे हो तुम्हें नहीं मिलेगी, और किसी ने शायद बस ऐसे ही कह भी दिया हो कि ये मिल जाए, और उसे मिल जाता है। दुख होता है, बट दिस इज़ व्हाट दे कॉल डेस्टिनी या लाइफ या वॉट एवर। फुटबॉलर बनना चाहती थी बट नहीं बन पाई मायरा। उसे लगा कि यार काश मैं भी एक दिन, जैसे सब डेविड डेविड चिल्ला रहे थे उस दिन, काश सब मायरा मायरा चिल्लाते। ये बात इतना तेज़ बोल गई, बट उसने देखा कि किसी ने खास ध्यान नहीं दिया था। थोड़ी देर बाद जहाँ पे वो बैठी थी उसी ग्राउंड में गई थी वो, क्योंकि वो खाली था उस दिन, तो उसने देखा कि वहाँ पे कोई चिल्ला रहा था, मायरा मायरा। शी वॉज ऑल कन्फ्यूज्ड कि कौन चिल्ला रहा है मेरा नाम। तो उधर उसने ध्यान दिया कि डेविड था। उसने उसकी बात सुन ली थी शायद, और वो फिर स्टैंड्स में जाके उसके लिए चिल्ला रहा था। वो बहुत खुश हुई एंड एक्चुअल में गेम भी उसने अच्छा खेला था। तो डेविड उसके पास आया और उससे पूछा कि यू प्ले रियली वेल, तो तुम खेलती क्यों नहीं हो। मायरा ने कहा कि शायद हम सबको वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, या पता नहीं, मैं ये जॉब इस सब में बहुत ज़्यादा लग गई तो टाइम ही नहीं मिला कभी फुटबॉल के लिए। प्लस घर वालों ने भी बोला कि ये स्पोर्ट्स वगैरह ये सब नहीं अलाउड है, तो शायद इसीलिए अपने सपने मार दिए मैंने। डेविड ने कहा कि अपने सपने यार, हम पता नहीं, हम इतना किसे पता कि कौन कितना जिएगा, बट जितना जियो कम से कम उसे तो उतना जियो कि काफ़ी हो। मतलब खेलो गेम अगर तुम्हें पसंद है तो, हाँ अगर घर वाले कहते हैं उनके बात मत टालो, बट अपनी भी तो मानो ना यार, हमारे पास भी तो यही ज़िंदगी है। तो उसने कहा कि हाँ इसीलिए तो आती हूँ यहाँ पे। तो डेविड सेड चलो एक गेम मेरे साथ। एंड मायरा ने कहा अरे यार तुम इतने अच्छे प्लेयर हो और कहाँ मैं, मतलब क्यों मेरे ऊपर मजाक उड़ा रहे हो। तो डेविड ने कहा क्यों भरोसा नहीं है अपने ऊपर। अब उसकी ईगो जाग गई, ईगो नहीं एक्चुअली
कॉन्फिडेंस खुद पे कि नहीं यार इतने बेकार तो हम भी नहीं है खेलने में। तो दे बोथ प्लेड और डेविड ने फिर से उसे कॉम्प्लीमेंट किया कि तुम सच में बहुत अच्छा खेलते हो, अगर चाहो तो इसमें बहुत स्कोप है, अगर तुम बोलो तो मैं अपने कोच से भी बात कर सकता हूँ, फीमेल टीम के लिए तुम्हारा रिकमेंड कर सकता हूँ नाम। पता नहीं उस मूवमेंट में मायरा को क्या लगा, उसने कहा ठीक है तो मेरा नाम रिकमेंड कर दो, अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर खेलूँगी। और डेविड वॉज कूल, नाइस। जब मायरा अपने घर गई वो इतनी खुश थी उस दिन कि जैसे उसे क्या नहीं मिल गया हो। वो खुश थी कि किसी ने उसके अंदर उसके सपने को देखा, जगाया उस सपने को वापस, जो शायद वो भूल चुकी थी कि शायद मैं ये सपना कभी अब वापस जीऊँ भी। वो सिर्फ डेविड की वजह से हुआ था। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मायरा सोच रही थी कि ये डी मारिया कौन था यार। कभी मैं मिलूंगी उससे। उसका शायद एक सोचना ये भी था कि अगर मैं फ़ुटबॉल खेलूं और बाई चांस से वो फुटबॉल प्लेयर हो तो क्या ही बात है। और ये सोचते सोचते कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन संडे था क्योंकि वीकेंड चल रहा था, तो उसने सोचा कि आज किसी अच्छे से कैफ़े में जाके अपनी फेवरेट पेस्ट्री खाती हूँ। तो एक कैफ़े में गई एंड वहाँ पे पेस्ट्री खा ही रही थी कि उसने देखा सामने से डेविड आ रहा है। तो उसने डेविड को वेव किया और कहा कि कम जॉइन मी, और डेविड ने भी कहा अकेले से तो बेटर ही है। एंड तब जाके उन्हें पता चला कि उनकी चॉइसेस भी सेम थी, उसने भी सेम पेस्ट्री ऑर्डर की थी। दोनों ने अपनी पेस्ट्री खाते खाते फुटबॉल के बारे में बहुत सारी बातें की। तो डेविड ने भी बताया कि मेरा भी बचपन से सपना था और मुझसे ज़्यादा ना मेरी माँ का सपना था कि मैं एक फ़ुटबॉलर बनूँ बहुत बड़ा। अब वो नहीं है बट मैं आज उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने आया था। उनका बर्थडे है और मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है लोगों से शेयर करना, बट पता नहीं क्यों तुमसे बस कर दिया शेयर। और इसीलिए लाइक उनकी फेवरेट पेस्ट्री थी, इसी वजह से मेरी भी फेवरेट है। और हैप्पी बर्थडे टू माँ। तो मायरा ने कहा तो बर्थडे है तो अच्छे से मनाओ। उसने कहा इससे अच्छा क्या मनाऊंगा। तो उसने कहा कम, मैं वैसे तो यहाँ कुछ टाइम से ही आई हूँ बट मैंने थोड़ी बहुत जगहें देख ली हैं यहाँ पे। उसने खुद जाके 10 पेस्ट्रीज पैक करवाई और पहुँच गई एक ऑर्फनेज में। ये ऑर्फनेज अभी नया नया ही खुला था, इसमें ज़्यादा बच्चे नहीं थे और वो चाहती भी थी कि इसमें ज़्यादा बच्चे हों भी ना, क्यों ही हों यार ऑर्फनेज भरे हुए, जब इतने सारे पेरेंट्स इतने सारे लोग हैं कि जिन्हें बच्चे चाहिए, किसी ना किसी वजह से अगर वो बच्चे नहीं भी कर पाते हैं तो अडॉप्शन इज़ बेटर। एंड वो चाहती थी कि ऑर्फनेज हमेशा के लिए खाली ही हो जाए तो इससे बढ़िया क्या होगा। इसीलिए उसे पता था कि उसमें अभी सिर्फ 10 ही बच्चे हैं। वो डेविड को लेकर उसी ऑर्फनेज पहुंची। वहाँ पे बच्चे उसे ऑलरेडी जानते थे क्योंकि वो 2 बार ऑलरेडी वहाँ विजिट कर चुकी थी। तो उसने सबको वो पेस्ट्री दी और सबको बताया कि आज मेरी आंटी का बर्थडे है तो सब उनको विश करो। और सब बच्चों ने बहुत प्यार से विश भी किया। हालांकि वो तो नहीं थी बट कहीं ना कहीं जहाँ भी थी खुश ज़रूर हुई होंगी इतने सारे बच्चों से जब उन्हें अपनी बर्थडे विश मिली होगी। और उनसे भी ज़्यादा खुश था डेविड, जिसने इतने सालों बाद अपनी माँ के बर्थडे पे स्माइल की थी। वो हर साल सेलिब्रेट करता था बट सिर्फ खुद अकेले, जैसे कि उसकी माँ खुश रहें, बट इस बार बहुत सारे और भी लोगों ने उसके साथ सेलिब्रेट किया और हुआ ये मायरा की वजह से। बहुत खुश था वो। फिर ऐसे ही धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो एक दिन डेविड का कॉल आता है मायरा को कि मेरी कोच से बात हुई है और अगर तुम आ सको तो ट्रायल के लिए आ जाओ। मायरा ने कहा शाम को 6 बजे चलेगा एंड डेविड ने कहा चलो ठीक है मैं मना लूँगा सबको। तो वो जल्दी से ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर और पहुँच गई फील्ड पर। जब वहाँ पहुँची कोचेस ने उसका गेम देखा, दे वर लाइक तुम्हें बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है एंड यू आर वेरी वेरी गुड टू गो। तो वो मायरा बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने घर जाते ही अपने घर जाते ही फ्लैट में जाते ही घर पे फ़ोन किया और सबको बताया कि आज तक आप लोगों ने जो कहा मैंने वो किया, जॉब की, पढ़ाई की, बट अब आप प्लीज़ मुझे मेरी लाइफ के कुछ साल दे दें ताकि मैं अपना सपना जी सकूं। तो सबने पहले तो बहुत मना किया बट उसके घर पे जो उसके भाई थे उन्होंने सबको कन्विंस किया कि भाई उसका लाइफ है उसको जीने दो। एंड फिर सब धीरे धीरे कन्विंस हो गए कि ठीक है बट ठीक है ध्यान से, तुम दूसरे शहर में हो। तो मायरा ने कहा आप उसकी टेंशन मत लीजिए। वो ट्रायल पे गई और फाइनल में उसका रिजल्ट भी अच्छा था तो अब वो टीम का एक हिस्सा बन गई। उसने जिस जॉब की वजह से ऋषिकेश में गई थी वो उसी जॉब को ऐसे कर दिया जैसे शायद ऋषिकेश जाना उसके जॉब के लिए नहीं था, शायद वहाँ उसको कुछ और उसके लिए वेट कर रहा था बहुत अच्छा।
अब वो डेविड था, फुटबॉल थी या डी मारिया, आई डोंट नो। बातों ही बातों में जब उसका सिलेक्शन हो गया, डेविड ने भी उसे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करवाई। अब फीमेल फुटबॉल टीम की तरफ से खेलने लगी और बहुत अच्छा खेलने लगी। धीरे धीरे उसका नाम होने लगा कि मायरा नाम की एक जो प्लेयर है वो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलती है। डेविड हमेशा मायरा को चीयर करने जाता और जब डेविड का गेम होता तो मायरा उसको चीयर करने जाती। फिर एक दिन जब मायरा डेविड से बात कर रही थी तो उसने उसे बताया कि पता है, जब मैं यहाँ पहली बार आई थी ना तो मैंने एक प्लेयर को देखा था। एक्चुअल में देखा नहीं था, बस फिर वो ऐसे कहते कहते रुक गई। और इससे पहले उसने उससे पूछा कि क्या तुम रेड स्ट्रिंग ऑफ फेट पे बिलीव करते हो? तो डेविड ने कहा सुना है बट ऐसा बिलीव ऐसा पता नहीं, कभी सोचा नहीं मैंने। तब जाके उसने अपनी बात कंप्लीट की मायरा ने और कहा कि जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मैंने किसी को देखा था, उसकी जर्सी नंबर था 21, आई स्टिल रिमेंबर दैट, और नाम लिख रहा था डी मारिया। पता नहीं क्यों उस दिन लगा जैसे सच में वो रेड स्ट्रिंग ऑफ फेट एग्जिस्ट करती है और शायद कहीं ना कहीं मेरे जो रेड स्ट्रिंग थी वो उसके हाथ में थी। आई डोंट नो बट दिस इज़ हाउ इट वॉज। मैंने बहुत ढूंढा उसे, पता है जब भी जाम लगता सोचती कि शायद इस जाम में वो मिल जाए मुझे, बट मिला नहीं। और अब पता नहीं, जब उस दिन तुमसे पहली बार सुपरमार्केट में मिली तो वही सेम फीलिंग आई मुझे। कैसे, हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल? डेविड इस बात पे थोड़ा सा हंसा तो मायरा ने पूछा कि तुम हंसे क्यों, मतलब तुम्हें कुछ पता है क्या वो तुम्हारे साथ खेलता है या तुम उसे जानते हो? अगर तुम उसे जानते हो तो प्लीज़ उसे आप मुझसे मिलवा दोगे। एंड वो इतना बोलती रही। डेविड धीरे धीरे जब उसने सब उसकी बातें सुन ली उसके बाद उसे कहा कि कल मेरा बर्थडे है तो सेलिब्रेट करने आओगी ना मेरे घर? तो मायरा सेड तुम मेरी इतनी सारी बात सुन के तुम इसलिए हंस रहे थे? तो उसने कहा नहीं नहीं, कल मेरा बर्थडे है, तुम आओगी ना घर? तो मायरा ने कहा ऑब्वियसली। अगला दिन हुआ, मायरा ने बहुत सुंदर रेड ड्रेस पहनी थी और बहुत अच्छी लग रही थी। जब वो डेविड के घर गई तो मायरा उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। उसने उसे जब वो गिफ्ट दिया तो डेविड के हाथ में भी उसके लिए गिफ्ट था। मायरा कंफ्यूज थी कि बर्थडे तुम्हारा है, मेरा नहीं। बट उसने कहा ये गिफ्ट देखकर तुम बर्थडे तो बिल्कुल भूल जाओगी। जब मायरा ने डेविड से कहा कि तुम मेरा गिफ्ट खोलो, मैं तुम्हारा गिफ्ट खोलती हूँ यहीं पे, उन दोनों ने गिफ्ट खोले एंड दे बोथ वर सरप्राइज्ड। एक्चुअली कहीं ना कहीं दोनों जानते थे बट स्टिल सरप्राइज्ड। मायरा ने उसे एक रेड स्ट्रिंग दी थी वही लाल धागा जिससे उसे शायद लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो उससे कनेक्टेड थी। अब डी मारिया का क्या सीन था उसे नहीं पता था, बट उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये दोनों लोग मिले हुए हैं या ये दोनों, पता नहीं, उसके दिमाग में कुछ तो था। एंड शी सेड कि इस रेड स्ट्रिंग को उस लड़की को देना जिससे शायद तुम्हें वो फीलिंग आया, या पता नहीं, मुझे तो यार तुम दोनों से वही सेम फीलिंग आई थी, डी मारिया और तुमसे, पता नहीं, जैसे मेरे दोनों हाथ तुम लोगों से बंध रहे हो। एंड डेविड सेड मेरी गिफ्ट खोलो, अभी समझ जाओगी। तो उसने सोचा मायरा ने कि हैं, जब उसने उसकी गिफ्ट खोली तो उसकी आंखें फटी रह गई। उसमें एक जर्सी नंबर था 21, एक्चुअल में एक जर्सी थी और उस पर लिख रहा था डी मारिया। नाउ शी वॉज ऑल कन्फ्यूज्ड कि डी मारिया, ये सब कैसे? नाउ डेविड सेड जिस दिन तुमने शायद मुझे देखा था तो इसी बात पे उसकी आंखें और चौड़ गईं मायरा की कि तुम्हें देखा था, मतलब तुम्हारा नाम डेविड है ना? तो ही सेड हाँ मेरा नाम डेविड है, बट जिस दिन शायद तुमने मुझे देखा उस दिन हम लोगों ने एक मैच खेला था जिसमें हम सब ने अपनी मदर्स के नेम की जर्सी पहनी थी एंड मेरी माँ का नाम डी मारिया है। डी मेरे नाम का था डेविड एंड डॉट मारिया था मेरी माँ का नाम। नाउ शी वॉज लाइक ओह माई गॉड, मतलब तुम हो डी मारिया। एंड अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ टू रिएक्ट, जिससे जब वो रिएक्ट करती उससे पहले डेविड ने वो रेड स्ट्रिंग एक साइड से अपने हाथ पे बांधी और दूसरी साइड मायरा के हाथ पे, एंड ही सेड सी आई गॉट द गर्ल। एंड मायरा ने कहा तभी तो मैं सोचूं कि दो लोगों से सेम फीलिंग कैसे आ सकती है, बट ये चीज़ तो मैंने कभी सोची ही नहीं कि तुम दोनों एक ही इंसान हो, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो डेविड ने कहा कि वो तो मुझे भी नहीं पता, मैंने सुना था कि सबको प्यार कभी भी मिल सकता है बट ऐसे मिलेगा आई नेवर थॉट। अब आप मुझे बताओ कि ऋषिकेश क्या मायरा को उसका प्यार लेकर आया या फिर उसकी जॉब
या फिर उसकी किस्मत। हमें नहीं पता कि कब कहाँ कैसे हमें प्यार मिलेगा। किसी के लिए कोई फिक्स जगह नहीं होती, कोई फिक्स इंसान नहीं होता। सोचो, मायरा जिस डी मारिया को ढूंढ रही थी वो डेविड था जो हमेशा से उसके सामने था, बट नहीं पता चला। बट कहीं ना कहीं वो रेड स्ट्रिंग ऑफ फेट वो उसे कहीं ना कहीं बता रही थी कि ये वही इंसान है, बस वो समझ नहीं पाई। जब समझी तो बस उस रात उसका बर्थडे नहीं था, बस डेविड ने ये जर्सी उसे देने के लिए झूठ कहा कि मेरा बर्थडे है, एंड इंस्टेड ही प्रपोज्ड हर कि मेरा बर्थडे तो नहीं है, बट तुम चाहो तो मैं शिफ्ट कर सकता हूँ बर्थडे। एंड मायरा सेड नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोनों एक दूसरे की कमियों को और एक दूसरे की अच्छाइयों को एक्सेप्ट करके दोनों बहुत अच्छे कपल बने आगे जाके। दोनों ने फुटबॉल में बहुत नाम कमाया, एंड अब इससे ज़्यादा क्या सुनोगे यार, इट्स ऑल डन। तो चलो ये कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ, आपसे मिलती हूँ अगली कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड बाय।